नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। बसेड़ी में सास बहू सम्मान समारोह आयोजित, 12 संयुक्त परिवारों की सास बहू को किया सम्मानित। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में अग्रवाल महिला मंडल बसेड़ी इकाई द्वारा सास बहू सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला अग्रवाल महिला संगठन धौलपुर के तत्वाधान में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में संपन्न हुआ। इस आयोजन ने समाज में संयुक्त परिवार की संस्कृति को संजोने और सास बहू के रिश्तों में प्रेम एवं सम्मान को प्रोत्साहित करने का सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ बालिकाओं द्वारा सभी का तिलक व पटका पहनाकर स्वागत करने से हुआ। मंच पर विराजमान अतिथियों का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया। इकाई अध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया, जबकि उमा गर्ग एवं पूनम गोयल ने महाराजा अग्रसेन के जीवन पर प्रकाश डाला। बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य सास और बहू के रिश्तों में आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान को बढ़ावा देना तथा संयुक्त परिवार की परंपरा को सशक्त बनाना रहा। कार्यक्रम में विशेष रूप से उन 12 संयुक्त परिवारों की सास बहू को सम्मानित किया गया, जहां 2 या अधिक बहुएं अपनी सास के साथ रहकर एक ही रसोई में संयुक्त रूप से गृहस्थी का संचालन कर रही हैं। सम्मान पाकर सास बहुओं के चेहरे पर खुशी देखती ही बनती दिखी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग जी रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, जिला अग्रवाल महासमिति अध्यक्ष ऋषि मित्तल विशिष्ट अतिथि रहे। साथ ही जिला मंत्री मुकेश बंसल, महेश मंगल, युवा मंडल जिला अध्यक्ष अविनाश गर्ग, अग्रवाल समाज बसेड़ी अध्यक्ष हरिओम गर्ग, मनोज अग्रवाल, जिला अग्रवाल महिला संगठन महामंत्री नीतू सिंघल, जिला संरक्षक रीता गोयल, जिला सलाहकार उर्मिला मंगल, जिला उपाध्यक्ष मिथिलेश गर्ग, जिला मंत्री डॉक्टर निर्मा सिंघल, जिला संगठन मंत्री आशा मित्तल, अग्रवाल महिला मंडल बसेड़ी इकाई अध्यक्ष नीलम अग्रवाल, महामंत्री नीलम गोयल रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता धौलपुर जिला अग्रवाल महिला संगठन की जिला अध्यक्ष सरोज मंगल द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने कहा कि ऐसे आयोजन संयुक्त परिवार की संस्कृति को जीवित रखने में सहायक है। प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल ने कहा कि यह बहुओं के सम्मान और उनके योगदान की सराहना का सुंदर प्रयास है। महिला संगठन की जिला अध्यक्ष सरोज मंगल ने कहा कि यह पहल सास बहू को एक दूसरे के प्रति प्रेम व सम्मान का संदेश देती है। अग्रवाल महासमिति जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने कार्यक्रम को परिवारों के बीच बेहतर संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। अग्रवाल महिला मंडल बसेड़ी इकाई अध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने कहा कि सास बहू सम्मान कार्यक्रम में परिवार के मूल्यों और रिश्तों के महत्व पर जोर दिया जाता है। इसके साथ ही सभी मंचासीन अतिथियों ने सास बहू सम्मान समारोह कार्यक्रम में अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निर्मा सिंघल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में इकाई महामंत्री नीलम गोयल ने सभी पदाधिकारियों व सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सरमथुरा इकाई के उपाध्यक्ष मिथिलेश सिंघल, पर्यावरण मंत्री सपना गोयल, बरौली इकाई से मीडिया प्रभारी प्रीति सिंघल, सेपो इकाई से निरीक्षक सपना गोयल, सरानी खेड़ा इकाई से सूचना मंत्री सीमा सिंघल, प्रचार मंत्री सुमन गोयल, भावना गर्ग, संगीता गर्ग, पिंकी गर्ग, कल्पना गर्ग आदि मौजूद रहे। अपराध और अपराधी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एसपी सांगवान। धौलपुर के नए एसपी विकास सांगवान ने संभाला पदभार। धौलपुर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आज बुधवार को विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ कमल कुमार जांगिड़, जिले भर के डीएसपी, थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इस दौरान एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात की, जिसमें एसपी सांगवान ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा तय की गई पुलिस प्राथमिकताओं पर विशेष फोकस रहेगा। अपराध और अपराधी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएगा। अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में एसपी ने कहा कि धौलपुर में टोंक से भिन्न तरह की परिस्थितियां हैं। धौलपुर बॉर्डर इलाका है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। ऐसे में यहाँ चुनौतियां अधिक हैं, लेकिन योजना बनाकर कार्य किया जाएगा और आम जन में विश्वास तथा अपराधियों में भय के मूल मंत्र को सार्थक किया जाएगा। कानून व्यवस्था हर हाल में दुरुस्त रखी जाएगी। देखिए, आज धौलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक के तौर पर मैंने ज्वाइन किया है। प्रायोरिटीज की अब जैसे जहाँ तक बात है, वो जो भी राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो हर वर्ष हमारी निर्धारित की जाती है और जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनको धरातल पर लाया जाएगा। साथ ही जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो
अभी मैंने अपने जो स्टाफ है उनसे भी डिस्कशन किया, कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई। आपके माध्यम से भी जो मुझे समस्याओं के बारे में पता लगेगा उनके ऊपर जरूर प्रयास किया जाएगा कि हम बेहतर सेवा लोगों को दे सकें और समस्याओं का निवारण किया जा सके। रेजिडेंशियल छात्रावास से छात्र लापता, परिजन परेशान। पीड़ित पिता ने दर्ज कराया मुकदमा, छात्रावास संचालक पर लापरवाही का आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी में ठाकुरपाड़ा स्थित गौतम बुद्ध वेलफेयर सोसाइटी के रेजिडेंशियल छात्रावास से एक 17 वर्षीय छात्र लापता हो गया है। कंचनपुर थाना क्षेत्र के गामरी गांव निवासी गजेंद्र हरसाना 19 जुलाई को शाम 4 बजे के बाद से लापता है। गजेंद्र छात्रावास में रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वह नियमित रूप से पास की लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था। लापता होने के दिन यानी 19 जुलाई को भी वह लाइब्रेरी जाने की बात कहकर निकला था। छात्र के पिता अमर सिंह ने बाड़ी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने छात्रावास संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि संचालक मामले में स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एएसआई वीरेंद्र सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद भी किशोर का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस के साथ साथ परिजन और ग्रामीण भी रिश्तेदारों के यहाँ और अन्य संभावित स्थानों पर छात्र की तलाश कर रहे हैं। ये साहब अपना बच्चा गजेंद्र इस वर्षों में पढ़ रहे हो, ये मलंगा की कोठी है, उसमें 4 बजे का तो पता लग रहा है। तो शनिवार के 4 बजे का 19 तारीख को, तो शनिवार के 4 बजे से बाकी बाद में कोई पता नहीं है। आज 30 दिन हो गया है, आज 21 तारीख हो गई। आपने रिपोर्ट कराई थी थाने? हाँ, रिपोर्ट कराई है कोतवाली में। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में आ जाएगा, तो रिश्तेदारियों का होगा। बल्कि मैंने रिश्तेदारी और कोई छोड़ा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर सिंह है। पिताजी का नाम? भगवती सिंह। कहाँ के निवासी? गामरी के रहने वाला हूँ, पोस्ट कंचनपुर। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला धौलपुर जिले का प्रमुख विद्यालय। संकाय बायो, मैथ, एग्रीकल्चर, आर्ट और कॉमर्स कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड में धौलपुर जिले में परीक्षा परिणाम में नंबर 1 विद्यालय। कक्षा 12वीं में शुभम चौधरी ने 97% और कक्षा 10वीं में शैलजा शर्मा ने 97% अंक प्राप्त कर बढ़ाया धौलपुर जिले का गौरव। कक्षा 12वीं में तुष्टि तिवारी व विपाशा जैन ने 93%, आस्था बघेल व शिवानी शर्मा ने 92%, किरण शर्मा व रोहित ने 91% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम रोशन। कक्षा 10वीं में विनायक शर्मा, अभय त्यागी व प्राची शर्मा ने 93% एवं शिवानी गुर्जर ने 91% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। धौलपुर जिले के नामी, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम। प्रवेश प्रारंभ पता नालेवाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। संचालक डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर संजय शर्मा, ब्रजेश त्यागी, राजेश शर्मा। क्या आप बवासीर, भगंदर और फिसर से पीड़ित हैं? तो अब चिंता मत करिए, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में हर माह की 25 तारीख को आते हैं बवासीर, भगंदर एवं फिसर के विशेषज्ञ डॉक्टर लेखराज भरद्वाज BAMS CKS, जो बिना ऑपरेशन और बिना भर्ती किए क्षार सूत्र एवं इंजेक्शन के द्वारा सफल इलाज करते हैं। स्थान जगन होटल धौलपुर। समय सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक। दिनांक हर माह की 25 तारीख। डॉक्टर लेखराज भरद्वाज से इलाज लेने के लिए परामर्श हेतु मोबाइल नंबर 90 34 27 71 23 पर कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, NCC, स्काउट, NSS, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी CBSE मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली AC व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज,
संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल, SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट में बिजली कटौती से छाया रहा अंधेरा। कर्मचारियों ने टॉर्च की रोशनी में किया काम, बिजली विभाग की लापरवाही उजागर। प्रशासनिक व्यवस्था की नब्ज माने जाने वाले जिला कलेक्ट्रेट में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती ने शासन प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बिजली सप्लाई बाधित होने से पूरे जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अंधेरा छा गया, जिससे न केवल अधिकारी और कर्मचारी परेशान रहे बल्कि आमजन को भी जरूरी कामों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। जबकि जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षा बैठक में हर बार बिजली विभाग के अधिकारियों को बिजली की सुचारू व्यवस्था के निर्देशित किया जाता है। सबसे चिंताजनक पहलू ये रहा कि बिजली गुल रहने के दौरान कर्मचारियों ने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में काम निपटाया। इस दौरान कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद पड़े रहे, जिससे दस्तावेजों की स्कैनिंग, प्रिंटिंग और ऑनलाइन कार्यों में बाधा आई। जनता को प्रमाण पत्र, राजस्व संबंधी दस्तावेज और अन्य सेवाओं के लिए चक्कर काटने पड़े। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। इस पूरी स्थिति ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब जिला कलेक्टर कार्यालय जैसा अति महत्वपूर्ण संस्थान बिजली कटौती से अछूता नहीं है, तो जिले के अन्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार ये बिजली कटौती तकनीकी खामी या ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग के कारण नहीं, बल्कि विभागीय लापरवाही के चलते हो रही है। किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था जैसे जनरेटर या बैकअप सप्लाई की व्यवस्था नहीं की गई, जो कि एक प्रशासनिक मुख्यालय के लिए गंभीर लापरवाही मानी जा रही है। कर्मचारी और आमजन दोनों परेशान है। कलेक्ट्रेट में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि गर्मी और अंधेरे में काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं दस्तावेज कार्य से जुड़े आम नागरिकों को भी बार बार आना पड़ रहा है। एक कर्मचारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि मोबाइल की टॉर्च से फाइलें देखनी पड़ रही हैं। कंप्यूटर बंद है, जिससे कामकाज बाधित हो रहा है। कल गुरुवार को होगी तीर्थराज मचकुंड की परिक्रमा। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर की पवित्र परिक्रमा अमावस्या के अवसर पर 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को सुबह 6 बजे से प्रारंभ होगी। लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड के महंत कृष्णदास जी ने बताया कि अमावस्या के अवसर पर गुरुवार को मचकुंड सरोवर की परिक्रमा आयोजित की जाएगी। अमावस्या पर मचकुंड महाराज की परिक्रमा एवं स्नान कर देव पितरों को अर्पण तर्पण का विशेष महत्व है। इसलिए धौलपुर जिले वासी एवं आसपास के जिलों के भक्तगण परिक्रमा में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का भाजपाइयों ने किया स्वागत। राजस्थान सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा बुधवार शाम को धौलपुर आए। उनके स्वागत के लिए पचगांव पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा धौलपुर में जिला लेवल की बैठक लेने के लिए आए, जहां जिला अधिकारियों की बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। उनकी अगवानी के लिए जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के नेतृत्व में संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, जिला प्रभारी रामस्वरूप कोली, धौलपुर करौली लोकसभा की प्रत्याशी इंदु देवी, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, नीरजा शर्मा, सैपू प्रधान दुष्यंत बघेल, धीर सिंह जादौन, मुकेश सक्सेना, जितेंद्र तिवारी, पुष्पेंद्र राजावत, आनंद शर्मा, दिलीप पारासर, दीपू कुशवाहा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिजली विभाग के जोनल चीफ उमेश गुप्ता ने ली कार्मिकों की बैठक। बिजली चोरी रोकने व 100% बकाया वसूली के दिए सख्त निर्देश।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में बुधवार को विद्युत विभाग के संभागीय मुख्य अभियंता उमेश गुप्ता ने राजाखेड़ा उपखंड के अधिकारी कर्मचारियों की बैठक ली, जिसमें अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा, सहायक अभियंता अनंत तिवारी और कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा व विशाल जायसवाल के साथ साथ सभी फीडर इंचार्ज की बैठक ली। इस दौरान सभी कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बिजली चोरी पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। किसी भी फीडर पर चोरी की सूचना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिनके फीडर पर अवैध ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, उन्हें हटवाकर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत चोरी पूरी तरह से रोककर आदर्श सब डिवीजन बनाने के भी निर्देश दिए हैं। जोनल चीफ गुप्ता ने कहा कि 100% रेवेन्यू रिकवरी की जाए और जो पिछला बकाया पड़ा हुआ है उसकी भी वसूली की जाए। बैठक में ड्रोन और ततैय तंत्र की जानकारी ली। बैठक के बाद अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा ततैय तंत्र के साथ मुख्य बाजार में ड्रोन से निगरानी की गई और विद्युत चोरों को चिन्हित किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सेपो एवं सुबोध शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय सेपो इंग्लिश मीडियम से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला सेपो उपखंड क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय क्लास पीजी से 12वीं तक संकाय, बायो, मैथ और आर्ट। 12वीं बोर्ड में विज्ञान वर्ग में सचिन कुमार 95% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड में रहा टॉपर। सौदान सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। साक्षी परमार ने 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में 89% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड किया टॉप। स्कूल में सेपो उपखंड की प्रशिक्षित अनुभवी एवं धुरंधर शिक्षकों की टीम अंग्रेजी माध्यम से 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। लाइट जाने पर इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर एवं आरओ, स्मार्ट क्लासरूम, वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें कमल सिंह परमार, डायरेक्टर, बलराम सिंह परमार, मैनेजर। पता बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर रोड, सेपो। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया लेकर आया है 60 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, ई रिक्शा, ई लोडर। स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए 5,000 रूपए की स्पेशल छूट। कीमत मात्र 35,999 रूपए से शुरू। 15 से अधिक मॉडल में लिथियम बैटरी एवं लेड एसिड बैटरी में उपलब्ध। 1 साल से लेकर 3 साल की वारंटी। कोई भी स्कूटी लेने पर हॉट जिन मोटर्स के अपने वर्कशॉप में ही 1 वर्ष तक 4 सर्विस फ्री। पुरानी स्कूटी लाइए और एक्सचेंज करके नई ले जाइए। फाइनेंस की विशेष सुविधा उपलब्ध। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए शोरूम पर विजिट करें। हॉट जिन मोटर्स, पता लावानिया पैलेस, मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 63 78 106 679। धौलपुर वालों ध्यान दीजिए, एक शानदार खबर है आपके लिए। स्वागत है आपका आवासीय ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर में। एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चे के सपनों को आकार दिया जाता है और उड़ान दी जाती है। पिछले सालों से लगातार मेरिट देने वाला स्कूल, धौलपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने के लिए समर्थ है, जिसने सैकड़ों बच्चों के सपनों को साकार किया है। क्योंकि हम मानते हैं हर बच्चा खास है, हर सपना सच्चा हो सकता है। बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सच्चे विश्वास की। सन 1995 से हमारा उद्देश्य रहा है हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना, नैतिकता, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ। CBSI RBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अनुभवी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक साइंस ऑफ कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, खेल, संगीत और कला सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और संस्कारों से भरपूर माहौल। एक 100% बोर्ड रिजल्ट। लगातार पिछले सालों से मेरिट में नाम ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, जहां हर बच्चा कहता है मैं कर सकता हूं और हर अभिभावक गर्व से कहता है यह है मेरा स्कूल। केस
केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहाँ हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 93 145 43 272। भरत सिंह भारती ने भरा देहदान का संकल्प पत्र। सेवा भारती समिति के पदाधिकारियों सहित अन्य ने की सराहना। देहदान महादान सेवा भारती समिति की प्रेरणा से भरत सिंह भारती वाल्मीकि ने अपने शरीर को समाज एवं देश को समर्पित करने का निश्चय किया। आज मेडिकल कॉलेज धौलपुर में परिवार के साथ जाकर देहदान का संकल्प पत्र भरा। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा उन्हें देहदान का प्रमाण पत्र प्रदान किया। भरत सिंह भारती राज्य की सेवा में सहायक कृषि अधिकारी पद से 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे, तभी से सेवा कार्य कर रहे हैं। उनके परिवार में पत्नी आशा के अलावा 5 बेटियां चांदनी, भावना, कामना, शिल्पी और पद्मा हैं। इनका निवास बिरजापाड़ा वाल्मीकि बस्ती पुराना शहर धौलपुर में है। सेवा भारती के जिला मंत्री सुरेश सिंह ने बताया कि भारती का स्वभाव शुरू से ही सहयोगात्मक एवं सेवाभावी रहा है। वह 1995 से सेवा भारती के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं। उन्होंने सेवा बस्तियों में चिकित्सा प्रकल्प, बाल संस्कार केंद्र, सिलाई केंद्र, मेहंदी प्रशिक्षण केंद्र और सत्संग केंद्र खुलवाए जो आज तक चल रहे हैं। उन्होंने देहदान के अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आम का उन्नत किस्म का पौधा ट्री गार्ड के साथ जिला चिकित्सालय धौलपुर में परिसर में लगाया। उनकी सोच है कि आम का पौधा बड़ा होकर के छाया और फल देगा। RSS के विभाग प्रचारक उत्कर्ष ने बताया कि यह शरीर नश्वर है। शरीर का दान करके भारती ने एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया है जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। इस अवसर पर भरत सिंह भारती की पत्नी आशा देवी, बेटियां पड़ोसी सुनील नरवार, पूर्व पार्षद राजू पत्रोल, श्रवण कुमार, सुनील, राम भरोसी, RSS के विभाग प्रचारक उत्कर्ष, जिला प्रचारक रौनक, जिला मंत्री सुरेश सिंह, रेणु भार्गव, PMO डॉक्टर विजय सिंह, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक दुबे, डॉक्टर BD व्यास, डॉक्टर संतोष गुप्ता, सहायक आचार्य आदि उपस्थित रहे। बारिश से हाईवे पर भरा पानी, जानलेवा हुई सड़कें। धौलपुर जिले के मनिया में बुधवार दोपहर को हुई थोड़ी देर की बारिश होने के साथ ही एक बार फिर नेशनल हाईवे स्थित मांगरोल चौराहे की सड़क लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। पहले गड्ढे और धूल से भरी सड़क लोगों की सेहत बिगाड़ रही थी, वहीं अब बरसात का पानी भरने से सड़क जानलेवा बन गई है। 4 माह पहले कस्बे वासियों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने सड़क एवं नालों की मरम्मत कराने का भरोसा दिलाया था। इस सड़क की मरम्मत का काम तो कहीं न कहीं शुरू हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नेशनल हाईवे किनारे बने नाले पूर्ण रूप से टूटे एवं अवरुद्ध पड़े हैं, जिसके कारण गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहता है। बारिश का पानी नेशनल हाईवे 44 पर एकत्रित होने से वाहन रेंगते हुए नजर आए। मनिया कस्बे के बाजारों, गली मोहल्लों में घुटनों तक बारिश का पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। नेशनल हाईवे सहित मनिया कस्बे में करीब 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे के दोनों तरफ जो नाले बने हुए हैं वह टूटे पड़े हैं एवं अवरुद्ध हो गए हैं, लेकिन NHAI का इस ओर ध्यान ही नहीं है, जिसके कारण हाईवे से लेकर कस्बे में पानी भर जाता है और नेशनल हाईवे पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर परिषद कार्मिकों व सफाई कर्मियों ने की हड़ताल। पार्षदों व कार्मिकों के बीच बढ़ता तनाव, इधर सफाई नहीं होने से शहरवासी परेशान। बुधवार से धौलपुर नगर परिषद के कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं सफाई कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी है, जिससे शहर में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं और बदबू से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह हड़ताल 21 जुलाई को नगर परिषद कार्यालय और आयुक्त निवास पर हुए घटनाक्रम के विरोध में की गई है। उस दिन कुछ पार्षदों पर नगर परिषद कार्यालय में हंगामा करने का आरोप लगाया गया था। घटना के विरोध में नगर परिषद के कर्मचारियों ने 22 जुलाई को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा
रखा था, जिसमें उन्होंने 24 घंटे के भीतर संबंधित पार्षदों से सार्वजनिक माफी की मांग की थी। चेतावनी दी गई थी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर आज बुधवार से कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। सफाई कर्मचारियों के भी इस हड़ताल में शामिल होने से पूरे शहर में सफाई कार्य रुक गया है। नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के नेता भारत परमार ने बताया कि 21 जुलाई को कुछ पार्षदों ने आयुक्त निवास और नगर परिषद कार्यालय में हंगामा किया और महिला कर्मचारियों के साथ अनुचित भाषा का प्रयोग किया। जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक पेन डाउन हड़ताल जारी रहेगी। कल हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था कि परसों जो आयुक्त महोदय के साथ और कार्यालय में कुछ महिला कर्मचारियों के साथ और अन्य कर्मचारियों के साथ जो अमर्यादित भाषा में वार्ता की गई थी कुछ पार्षदों द्वारा और अन्य कुछ लोगों के द्वारा, उस मामले में सार्वजनिक माफी की मांग की गई थी। 24 घंटे का समय दिया था फेडरेशन की तरफ से और 24 घंटे बाद हमने सबको बताया था कि हम हड़ताल पर जाएंगे, पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी सभी कर्मचारियों की। तो हमें अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए आज सभी कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर। बाजार में अतिक्रमण की समस्या को लेकर की शिकायत, भाजपाइयों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में भाजपा नगर अध्यक्ष वंदना सिभरे के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने शहर के बाजार में अतिक्रमण की समस्या को लेकर नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर चिंता जताई है। एसडीएम भगवत शरण त्यागी को दिए ज्ञापन में मुख्य बाजार में दुकानदारों द्वारा किए गए कच्चे पक्के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया। साथ ही ठेल ढकेल पटरी दुकानदारों द्वारा आवागमन और यातायात में की जा रही बाधा की शिकायत की है। नगर अध्यक्ष ने बताया कि हरियाली तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्र, करवा चौथ और दीपावली जैसे त्योहारों पर बाजार में भीड़ के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। आवारा सांडों से बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। भाजपा पदाधिकारियों ने सीताराम बाजार चौराहे, पुरानी सब्जी मंडी, आयुर्वेद चिकित्सालय के आसपास किला गेट, घंटाघर, गांधी पार्क, अम्बेडकर पार्क और गुरु की बगिया में अतिक्रमण हटाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में मंडल अध्यक्ष के अलावा दिनेश मामा, नरेश यादव, सतीश प्रजापति, नितिन शर्मा, प्रदीप भारद्वाज, बेदा कुशवाहा, सचिन बंसल, महेंद्र यादव, मोहन कुशवाहा, दीनदयाल कुशवाहा, रवि कुशवाहा, मंथन मित्तल, निखिल गोयल आदि मौजूद रहे। हम के जो बाड़ी में इस्लामी स्कूल के सामने जो लाइट का खम्भा लगा रखा है, वहाँ 3 टीलों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है। ना तो आयुर्वेद हॉस्पिटल को जाने देते हैं बुजुर्ग लोगों को, ना मलकपाड़े में जाने देते हैं, ना सीताराम बाजार में जाने देते, ना सिनेमा रोड पे जाने। वहाँ चौराहा है और इस कदर भीड़ रहती है कि लोगों का आवागमन बहुत दिक्कत में रहता है। महिलाएं तो निकल नहीं पाती और इनसे साइड मांगते हैं तो ये झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। और प्रशासन से कई बार पुलिस ने हटाने की कोशिश की लेकिन हटते नहीं है और नगर पालिका वाले कुछ पैसे लेकर इनसे इस अतिक्रमण को कराए हुए हैं और हटाने के लिए निवेदन नगर पालिका से भी कई बार कर लिया लेकिन कुछ होता नहीं है। इसलिए इसके लिए हम ये ज्ञापन एसडीएम साहब को दे रहे हैं जिससे कि ये अतिक्रमण हट सके और जनता को राहत मिल सके। अब त्योहार आने वाले, महिलाएं बहुत आएंगी जाएंगी, वहाँ लोगों के साथ ये पटी भी होती है, भीड़ ज्यादा होती है तो अतिक्रमण के कारण, इसलिए इसको अतिक्रमण को उठाना चाहते हैं हम लोग। हमारी यही मांग है और हम जनता को राहत के लिए इस मांग को कर रहे हैं। जो मलकपाड़ा जो चौराहा है, सब्जी मंडी मदरसा चौराहा जिसको बोलते हैं, उस पर अतिक्रमण जो हो रहा है, स्ट्रीट लाइट जो है वहाँ पर जो सब्जी के जो ठेले लगते हैं वहाँ वो रास्ता एक जाता है मलकपाड़े के लिए जाता है, एक किरी मोहल्ले के लिए जाता है और वहाँ पर व्यापारिक लोग भी रहते हैं और वहाँ जो ठेले वाले जो इतना अगर उनको हम लोग हटाने के लिए बोला जाता है तो उतना अतिक्रमण कर रखा है उस चौराहे पे, तो निकलने वाले जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनको निकलने नहीं देते हैं वो लोग। और अगर कोई टैक्सी गाड़ी निकलती है तो वहाँ से निकलने के लिए मना कर देते हैं और जो सामान जो वहाँ से जो सामान निकलने के लिए देते हैं वो लोग निकालने नहीं देते हैं और उनसे कहते हैं तो झड़पते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं और मारापीटी पर आ जाते हैं। उस कारण से वहाँ पर लोगों की जेब भी काट ली जाती है और इससे ये हो रहा है कि जो बच्चों की जो वैन जाती है, स्कूल की वैन है, वहाँ से वो बच्चों की वैन भी निकलना मुश्किल हो रहा है। उस चौराहे का जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए और दुकानदारों ने भी वहाँ पे अपनी दुकान से ज्यादा बाहर अपना वो जमा लिया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसको मार्ग को चौड़ा किया जाए, उस पर से सारे अतिक्रमण को हटाया जाए, ठेलों के या तो ठेले की व्यवस्था कहीं और कर दी जाए। नगर पालिका भी इसमें शामिल है क्योंकि ऐसा लगता है कि जो नगर पालिका के लोग हैं उसमें पैसा खाते हैं तभी वो ठेलों को हटाते नहीं है और लड़ने पे आमादा हो जाते हैं। आम नागरिक बहुत परेशान है।
तो मैं आप सबसे यही चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारे इस आवाज को ऊपर प्रशासन तक पहुँचाएं और उस चौराहे को साफ करवाया जाए। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान, गोविंद पब्लिक स्कूल, ओरेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र, बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओरेला रोड, धौलपुर। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित। भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%। सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। जीएसएस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। अवैध हथियार व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार व कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि धौलपुर एसपी विकास सांगवान व मनिया सीओ राजेश शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत राजाखेड़ा कस्बे के विचोला रोड से सूरज पुत्र देवेंद्र शर्मा, उम्र 24 साल, निवासी विचोला रोड, राजाखेड़ा को अवैध कट्टा 315 बोर व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर किया पौधरोपण। शहीद चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य तिलक की मनाई जन्म जयंती।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। बुधवार को स्वतंत्रता सेनानियों की याद में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमें शहीदों के सम्मान में सामाजिक सरोकार, पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों से जुड़कर इन्हें यादगार बनाना चाहिए तथा बच्चों में देशभक्ति का भाव जागृत करना चाहिए। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद एवं बाल गंगाधर तिलक को याद करके वृक्षारोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने विद्यार्थियों को देशभक्ति से ओतप्रोत वीरता की बातें साझा करते हुए आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष को भी जीवंत कर दिया। इस दौरान बच्चों ने वंदे मातरम, सरफरोशी की तमन्ना और ए मेरे वतन के लोगों जैसे गीतों पर भावनात्मक प्रस्तुतियां दी। चंद्रशेखर आजाद के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों, भगत सिंह के साथ उनकी मित्रता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनका संघर्ष मुख्य रूप से दर्शाया गया। फोटो स्टूडियो में लगी आग, 3 बैटरियां जली। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में हॉस्पिटल रोड स्थित गौरव टावर के बेसमेंट में एमके फोटो स्टूडियो में आग लगने की घटना सामने आई है। बीती रात करीब 11 बजे स्टूडियो के शटर से धुआं निकलता देखा गया। होटल से लौट रहे लोगों ने तुरंत दुकान मालिक मजीद खान को सूचित किया। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग को काबू में करने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही मजीद खान मौके पर पहुंचे। दुकान खुलने पर अंदर धुआं भरा मिला। जांच में पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इन्वर्टर कनेक्शन में लगी 3 बैटरियां जल गई थी। घटना में स्टूडियो मालिक को लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। समय रहते आग का पता चल जाने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। गौरव टावर के ऊपरी हिस्से में स्थित होटल से निकल रहे लोगों की सतर्कता से यह बड़ी दुर्घटना टल गई। सेंट जेवियर ने जीता इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट। व्हाइट टाइगर टीम आगरा को 2-0 से हराया। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में सुआ के बाग स्थित सेंट जेवियर स्कूल में इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस टूर्नामेंट में सेंट जेवियर स्कूल की टीम और व्हाइट टाइगर टीम आगरा ने भाग लिया। मैच का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर डेविड राज के द्वारा किया गया। मैच में दोनों टीमों ने बेहतरीन कौशल, दृढ़ संकल्प और रणनीति के तहत खेल का प्रदर्शन किया। मैच में कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई। टीम के दोनों गोलकीपरों ने गोल का बेहतरीन बचाव किया। आखिर में सेंट जेवियर स्कूल की टीम 2-0 से विजेता बनी। टीम को विजेता टीम का खिताब मिला। जेवियर की टीम के कैप्टन भानु रावत रहे। विजेता टीम के कर्तव्य पचौरी ने एक और दिव्यांश ने भी एक गोल दाग कर सभी का मन मोह लिया। मैच के रेफरी सुरेंद्र बघेल और जादू रहे। दोनों टीमों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर डेविड राज और प्रबंधक फादर एस्टन ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रधानाध्यापक द्वारा वितरित किए गए। अंत में विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर डेविड राज ने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नवीन बिल्डिंग पीजे सेक्टर मेन गौशाला रोड में संचालित। सत्र 2025 के परीक्षा परिणाम में हमारे 31 विद्यार्थियों ने 95%, 130 ने 90% तथा 326 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 97% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में ब्रजमोहन गुर्जर 98.40%, निशा शुक्ला 97.80%, चंचल गर्ग 97.60%, ब्रजराज गुर्जर 97.40%, आदित्य सोलंकी ने 97% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में संजना 96.80% अंक प्राप्त किए। 10वीं में आसू शर्मा 98.17%, रोहित 97.50%, सची डागुर 97.50%, श्याम दुबे 97.17%, प्रांशु ने 97% अंक प्राप्त किए। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश के लिए संपर्क राजकुमार तोमर, संस्थापक, मोबाइल नंबर 9785 935 805, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक 9660 36 38 38, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर, गौशाला
कॉलोनी धौलपुर एवं पीजे सेक्टर मेन गौशाला रोड धौलपुर। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान। कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में शारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर शारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा शारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस, बाकी सब फर्स्ट। कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदे विद्यापीठ ने विज्ञान वर्ग में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ बच्चा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में जिला टॉप दिया है, आर्ट्स में जिला टॉप दिया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्राओं के 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान बड़ीता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदे स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं। 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदे विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें। विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8619 646 121। खरंजा निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। मुख्य रास्ते की बदहाली से परेशान ग्रामीणों ने की पक्के रास्ते की मांग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गुनपुर गांव के ग्रामीणों ने गांव की मुख्य गली में पक्का खरंजा निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि गांव की बीच वाली गली जो राधेश्याम सरपंच के मकान से गुनपुर तिराहा तक जाती है, गांव का मुख्य आम रास्ता है। उक्त रास्ते की हालत बेहद दयनीय है। बारिश के दौरान रास्ता कीचड़ से भर जाता है, जिससे आवागमन में भारी कठिनाई होती है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को इस रास्ते से गुजरना बेहद मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते के निर्माण को लेकर उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत और संबंधित विभागों से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाई है। ज्ञापन सौंपने वालों में राम गोपाल, दिनेश, रामस्वरूप, मीना देवी, सोनू, कमलेश सहित कई ग्रामीण शामिल रहे। सर, हमारे जो गांव में जो खरंजा है वो वार्ड नंबर 6-7 गाँव को होता है। मेन खरंजा है, वो खरंजा बिल्कुल खराब है और उसी खरंजा से एक पंजाब बैंक है वो जोड़ते हैं, वो भी खरंजा नहीं है। गांव में हालत बिल्कुल खराब है, निकलने का कोई रास्ता नहीं। और 181 पे हमने कंप्लेंट की है तो प्रधान और ये बोलते हैं कि बजट नहीं है हमारे पास, जबकि पंचायत में काम चालू है, खरंजा बन रहे हैं सब है, पर हमारी जो गली का खरंजा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देंगे। गाँव खरंजा नहीं है, परेशानी है, बरसात में मोटी मोटी पानी कीचड़ में निकलना पड़ता है।
क्या चाह रहे हैं आप? वो खरंजा चाहते था, प्रधान जी से कहा उन्होंने मना कर दिया, सरपंच से कहा उन्होंने मना कर दिया, और गांव में खरंजा हो रहे हैं हर जगह, पर हमारी मोहल्ला में कोई खरंजा नहीं। एनपीए समूहों को चिन्हित कर सुनिश्चित करें रिकवरी। एएन सोमनाथ। जिला परिषद सीईओ ने ली राजीविका की समीक्षा बैठक। राजीविका की समीक्षा बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर एएन सोमनाथ की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। बैठक में सीईओ द्वारा राजीविका से संबंधित विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने एनपीए समूहों पर चर्चा करते हुए कहा कि जो समूह महिला सशक्तिकरण के नाम पर राज्य की राशि का दुरुपयोग करते हुए समय से नहीं जमा कराते, उन्हें चिन्हित कर रिकवरी किया जाना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप समूह गठन, लोनिंग, उत्पाद का निर्माण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग हो। उन्होंने सीएलएफ के प्रबंधकों से चर्चा करते हुए कहा कि जो सीएलएफ किराए के भवनों में संचालित है, उनके लिए निकटतम राजकीय भवन मुहैया कराने के लिए प्रयास किए जाएं। उन्होंने सोलर दीदी, लखपति दीदी, नमो ड्रोन योजना, कंप्यूटर दीदी, बैंक सखी प्रशिक्षण पर चर्चा करते हुए समस्त वर्टिकल के माहवार लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति अर्जित करने एवं क्लस्टर स्तर पर होने वाले सामुदायिक निवेश राशि की रीपेमेंट बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही डिफॉल्टर ग्राम संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने राजीविका द्वारा अधिक से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला परियोजना प्रबंधक भूपेश गर्ग, राजीविका के समस्त जिला प्रबंधक, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक एवं क्लस्टर मैनेजर उपस्थित रहे। त्यागी समाज ने कांवड़ियों का किया स्वागत सम्मान। त्यागी समाज के जुझारू और समर्पित युवाओं द्वारा सोरो से अचलेश्वर महादेव तक 125 लीटर गंगाजल की पवित्र कांवड़ यात्रा संपन्न की गई। इस पावन अवसर पर त्यागी समाज धौलपुर के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह त्यागी के नेतृत्व में समाज के वरिष्ठ जनों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने युवाओं का पुष्पहार व पारंपरिक साफा पहनाकर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया। इस मौके पर महाराज सिंह त्यागी, दिनेश त्यागी, बांकेलाल, विनोद त्यागी, भूरी सिंह, राजवीर, हरिओम, राहुल त्यागी, राजकुमार आदि मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रही, बल्कि समाज में एकता, समर्पण और सेवा भाव को भी सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम बनी। स्वास्थ्य विभाग ने चलाया एंटी लार्वा अभियान। 1180 घरों का सर्वे कर खाली करवाए कूलर, गमले। जिले भर में बारिश के दौरान मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग धौलपुर द्वारा घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा गतिविधियां करवाई जा रही हैं। इसी क्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर धौलपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में बीएससी नर्सिंग व एनएनएमटीसी की छात्राओं की 15 टीमों में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लगभग 2 दर्जन कॉलोनियों में सर्वे कर एंटी लार्वा गतिविधियां आयोजित करते हुए मच्छरों के लार्वा को नष्ट किया। साथ ही आमजन को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया। टीमों की रवानगी से पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने स्वास्थ्य कर्मियों को एंटी लार्वा गतिविधियों के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में बारिश के चलते जगह जगह पर पानी एकत्रित हो गया है, जिससे मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण बन गया है। ऐसे में सही तरीके से एंटी लार्वा गतिविधियां करें। साथ ही मौके पर मौजूद आम जन से अपने अपने घरों और आसपास एकत्रित पानी को खाली करने के लिए प्रेरित करें। इस दौरान उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए अपने आसपास जलभराव न होने दें, क्योंकि मच्छर ऐसे रुके हुए पानी में ही अंडे देते हैं। उन्होंने बताया कि मच्छरों की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका होता है एंटी लार्वा एक्टिविटी, जिसके तहत मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतरा मीणा ने बताया कि 3 दिन तक आयोजित होने वाली एंटी लार्वा गतिविधियों के पहले दिन विभागीय टीमों द्वारा शहर की बड़ा पीर, भामतीपुरा, केला कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, कोली धर्मशाला क्षेत्र, मामा भांजे की कब्र, जवाहर नगर, सराय गजरा, नयापुरा जेल रोड, मोहन कॉलोनी, गौशाला जिरोली का पुरा, LIC ऑफिस क्षेत्र सहित 2 दर्जन कॉलोनियों के 1180 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा गतिविधियां की गई। इस दौरान 204 जल जमाव के पात्र खाली कराए गए। साथ ही खाली पड़े 97 प्लॉट में हुए जलभराव में दवा डाली गई। टीमों द्वारा आमजन को जागरूकता पैम्फलेट वितरण कर घरों में पक्षियों के लिए रखे जाने वाले परिंदों को सप्ताह में 1 बार खाली करने, उन्हें अच्छी तरह कूलर को हर सप्ताह साफ करने, फ्रिज के पीछे लगी ट्रे, गमले, फूलदान इत्यादि को नियमित रूप से साफ कर पानी बदलने, छत पर टूटे
फूटे पड़े सामान, कबाड़, टायर में भरे पानी को भी साफ करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि विभाग ने गतिविधियां तेज करते हुए सभी अधिकारियों और कार्मिकों को गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। शहर में की गई एंटी लार्वा गतिविधियों की जिला स्तर से मॉनिटरिंग एपिडेमियोलॉजिस्ट अखिलेश गर्ग, एएमओ गिरिराज सिंह त्यागी द्वारा की गई। फायरिंग व हमले का 7 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 7 माह से फरार चल रहे फायरिंग और हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 315 बोर का देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। कोतवाली थानाधिकारी अमित शर्मा के अनुसार घटना 11 जनवरी की है। बसेड़ी से बाड़ी आ रही एक महिला और उसके परिजनों पर कोल्ड स्टोर के पास हमला किया गया था। हमले में महिला के ससुराल पक्ष के लोग शामिल थे। आरोपियों ने फायरिंग भी की थी। इस हमले में महिला का भाई कृष्णा घायल हो गया था। पीड़िता इमला ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। फायरिंग का आरोपी अंकेश पुत्र अमृतलाल गुर्जर निवासी घुरिया का अड्डा कंचनपुर अब तक फरार चल रहा था। एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ और बाड़ी सीईओ महेंद्र कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर एसआई हरवीर सिंह की विशेष टीम ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के घुरिया के अड्डा के पास से आरोपी को पकड़ा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीएमएचओ ने किया चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण। आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बुधवार को उपखंड बसेड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नादनपुर तथा उप स्वास्थ्य केंद्र बरई का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएचसी बसेड़ी पर महिला पुरुष वार्ड, दवा वितरण केंद्र, प्रसव कक्ष, जांच कक्ष तथा उपलब्ध संसाधनों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने लेबर रूम में सभी आवश्यक उपकरण, स्टाफ एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ को यूनिफॉर्म में रहने, चिकित्सा संस्थान में सभी दवाइयों की उपलब्धता, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने, गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के निर्देश दिए। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान के इंडिकेटर पर चर्चा की गई। वल्नरेबल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग कर उनकी निश्चय आईडी बनाने, नाट टेस्ट तथा संभावित टीबी रोगियों की ज्यादा से ज्यादा चेस्ट एक्सरे करवाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही डॉट्स का इलाज ले रहे रोगियों के निक्षय पोषण योजना के भुगतान, निक्षय पोषण किट, टीपीटी ट्रीटमेंट ऑनलाइन कार्य पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग में प्रगति लाने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र तथा सीएचसी के निर्माणाधीन भवन का भी जायजा लिया। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रयोग में लेने के साथ साथ निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता नेमीचंद मित्तल भी साथ रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।